प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम जय शाह है और आपका स्वागत है गोयम लब्धि फिनटेक चैनल में। तो फिलहाल हम अभी डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में, जो फिलहाल बहुत ही करेक्शन के मूड में था। और हमारा मानना है कि 1200 के आसपास उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। मगर फिर भी मार्केट की हालत के अनुसार और ये निफ्टी का स्टॉक होने से कारण वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो हम बात करेंगे रिलायंस के रिलेटेड। तो रिलायंस अभी चल रहा है 1350 के आसपास। तो हमारा ये मानना है कि ये स्टॉक मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। आपको मालूम ही होगा रिलायंस इंडस्ट्री जो जियो का आईपीओ लाने की तैयारी में है। सो हम सोच सकते हैं कि अगले 6 या 9 महीने के अंदर अंदर वो आईपीओ लॉन्च हो सकता है, अगर मार्केट की कंडीशन सही रही तो। वो एक फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। और दूसरा, रिलायंस अभी डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी एंटर हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में भी एंटर हो रहा है। और कोर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है रिटेल के सेक्टर के भी अंदर। तो बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस और अभी अभी के रिसेंट टेक्निकल एनालिसिस जो आप चार्ट देख पा रहे हो यहाँ पे, कि वीकली कैंडल के अंदर आप देख रहे हो मोमेंटम आरएसआई जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहा है पिछले 5-6 महीनों के अंदर। और टॉप होकर बॉटम और 6 महीने के अंदर ये बहुत रेंज में चल रहा है। तो अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो ये स्टॉक आराम से 1650 1700 के अंदर पहुंच सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो एनालिसिस पैटर्न बनाई है। जो मैक्सिमम हमारी एनालिसिस है वो 1 साल, आप 6 महीना और कंसिडर कर सकते हो। 18 जनवरी का हमने यहाँ पे एक्चुअली बेंचमार्क रखा है। 18 जनवरी 27 तक का ये टारगेट है कि ये अचीव करेगा 1800 के आसपास। 1790 1800 का हमारा टारगेट है। मगर वो एकदम से नहीं आएगा। पहले शायद हमारा टारगेट है कि वो होगा 1650 1700 के आसपास जाएगा, वो भी अप डाउन होके। तो पहला टारगेट अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो हम ये रख सकते हैं 1650 के आसपास। और फिर दूसरा मोमेंटम होगा तो 1800 का। अगर आप ऊपर ऊपर सही कैलकुलेट करें तो 12-15% का रिटर्न है ट्रेडिंग करने के लिए। लॉन्ग टर्म का एनालिसिस तो हमारा 2100-2200 का है, जो 2-3 साल के अंदर 100% आ सकता है, वैसा हमारा मानना है। मगर अभी के लिए हम ये शेयर कर रहे हैं कि रिलायंस का मोमेंटम वीकली कैंडल चार्ट पे हम देख रहे हैं। हम डेली या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे के लिए नहीं है, सो खास ध्यान रखें। और निफ्टी शायद अचीव कर सकता है। अगर 26,000 पार कर गया तो रिलायंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा उसके अंदर निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। तो और ये चार्ट पैटर्न अगर आप थोड़ा समझना चाहते हो तो हमने ये वीकली कैंडल बनाई है। ये आप मोमेंटम देख पा रहे हो कि किस तरीके से बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा घटा। तो अभी ये रेंज के अंदर अगर आप देखो कि ये बड़ी वाली कैंडल 1629 से अगर हम देखने जाए 1220, मतलब 1200, 1600 से 1200 के बीच के अंदर ये स्टॉक घूम चुका है 1-2 साल के अंदर। अभी ये स्ट्रॉन्ग बेस उसका बन चुका है वैल्यूएशन के हिसाब से। मगर ये जो पैरामीटर है, दो MACD RSI जो जनरली सब लोग फॉलो करते हैं, तो ये तो मोमेंटम है। अगर आपको इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना हो तो आप RSI देख सकते हो, MACD का जो कंटिन्यू चार्ट है, एवरेजिंग का चार्ट है, वो देख सकते हो। तो अभी फिलहाल है ये एवरेजिंग का चार्ट बहुत स्लो लेवल पे यहाँ पे देखो अप मूवमेंट बता रहा है। ठीक है, RSI तो सडनली स्पाइक कर सकता है, डाउन भी जा सकता है। वो आपको ट्रेडिंग का डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर मोस्टली लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए अगर आपको कंसिडर करना हो तो MACD आप और ये डबल बी बॉयलर चार्ट भी अगर आप कंसिडर कर सकते हो। वो डिटेल में जानने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री दो टारगेट। पहला टारगेट 1650 के आसपास, दूसरा टारगेट 1790 1800 के आसपास। स्टॉप लॉस रखना मत भूलिएगा। हमारा स्टॉप लॉस है फिलहाल के लिए 1270-50 के आसपास। और ये दूसरा वाला टारगेट है अगर शॉर्ट टर्म बहुत ट्रेडिंग करना है किसी को, या फिर ट्रेडिंग बोले तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस एंटर लेना, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस एग्जिट एंट्री करना। तो उसके लिए हमने ये
रखा है। शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉप लॉस 1300, जैसे कि सोल हमने रखा कि 1217, तो इसे 1317, 100 रुपये का गैप रख के स्टॉप लॉस रखा सकते हो। मगर ध्यान रखें ये शॉर्ट टर्म की पैटर्न है। अगर लॉन्ग टर्म का आपका गोल है तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे, एंटर हो सकते हो। 1300-1400 के बीच के रेंज बहुत ही बढ़िया है, और 1800 तो हमें लग ही रहा है बिफोर आईपीओ। ओके, थैंक यू। और जानकारी के लिए हमें संपर्क करें, गोयम लब्धि फिनटेक, हमारे चैनल में डीएम करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।